My dear students, Jai Shri Radhe Krishna, myself Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के दूसरे न्यूमेरिकल चैप्टर डेबिट एंड क्रेडिट के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, यानी डेबिट और क्रेडिट रूल्स के एक्सप्लेनेशन को हम बाय एग्जाम्पल समझेंगे, जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या कहा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000। अब आप 40,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट है हमारे पास। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, यानी कैश इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कैश अकाउंट हमारी एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। तो हमने 40,000 डेबिट में दिखा दिया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारी क्या है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कहाँ पे दिखाते हैं, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हमने 40,000 दिखा दिए। ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम सेकंड एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने रुपए से, 30,000 से। तो यहाँ पे 30,000 रुपये हमने बैंक में जमा किए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं हमारे सामने, एक तो कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। दोनों ही हमारी एसेट्स हैं। अब कैश हमारे पास से जा रही है, तो ये क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रही है कैश। तो डिक्रीज कहाँ पे आती है, क्रेडिट में। कैश अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, तो एसेट्स डिक्रीज होता है तो कहाँ पे होता है, क्रेडिट में। तो हमने क्रेडिट में 30,000 दिखा दिए। और बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है और एसेट्स इंक्रीज होती है तो कहाँ पे होती है, डेबिट में। तो हमने डेबिट में 30,000 दिखा दिए। अब थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने ये है, बॉट गुड्स फॉर कैश 8,000। हमने 8,000 का गुड्स खरीदा है कैश। तो यहाँ पर एक तो गुड्स की बात हो रही है, यानी हम खरीद रहे हैं तो परचेज, और एक कैश की बात हो रही है। अब परचेज अकाउंट को हम अपने एक्सपेंसेस से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है एक्सपेंसेस में इंक्रीज डेबिट होता है और डिक्रीज क्रेडिट होता है। तो इस हिसाब से परचेज मतलब गुड्स आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो वो हम डेबिट में दिखाएंगे 8,000 रुपये। और कैश अकाउंट हमारी एसेट्स हैं और ये हमारे पास से जा रही है, यानी कैश डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होगा तो कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में हमने 8,000 शो कर दिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है मैंने, बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 13,000। तो यहाँ पर फर्नीचर और राम दो अकाउंट खुल के आ रहे हैं। फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट्स, और हमें पता है एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट में और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। तो उस हिसाब से फर्नीचर आ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो हम डेबिट में दिखाएंगे 13,000। और यहाँ पे राम की बात करें तो राम से हम माल खरीद रहे हैं, तो वो कौन हुआ, हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी का रूल क्या पढ़ा हमने कि अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब क्रेडिट से, आप क्रेडिटर से जब माल खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि क्रेडिटर हमारे बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज कहाँ पे आता है लायबिलिटी में, क्रेडिट साइड में। तो हम क्रेडिट में शो कर देंगे। अब फिफ्थ एग्जाम्पल आपके सामने है, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹4,500। यहाँ पर हम गुड्स उधार बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, मोहन को, 4,500 का। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हमारे सामने आ रहे हैं, एक सेल्स अकाउंट और एक मोहन का अकाउंट। अब सेल्स क्या है, हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या रूल पढ़ा हमने कि जब डिक्रीज होगी तो डेबिट में और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में। अब गुड्स सोल्ड किया है हमने, तो गुड्स सोल्ड किया है तो सेल्स अकाउंट बढ़ गया,
तो सेल्स अकाउंट यानी रेवेन्यू बढ़ गया तो 4,500 हम क्रेडिट में शो करेंगे। और यहाँ पर दूसरा अकाउंट है मोहन अकाउंट। मोहन कौन है? हमारा डेटर, क्योंकि जब हम उधार माल बेचते हैं तो हम अपने डेटर्स को बेचते हैं। तो हम यहाँ पे खोलेंगे मोहन ब्रैकेट में डेटर अकाउंट। अब डेटर हमारे कौन होते हैं? एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज डेबिट में होता है और डिक्रीज क्रेडिट में होता है। जैसे जैसे आप उधार माल बेचते जाओगे वैसे वैसे हमारे डेटर्स बढ़ते जाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा 4,500 रुपये डेबिट में आएगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 में समझेंगे। इसने कहा विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 2,000। हमने 2,000 रुपये पर्सनल यूज़ में निकाले हैं। जब हम पर्सनल यूज़ में निकालते हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से आए? एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको पता है कि कैश क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज डेबिट में होती है और डिक्रीज क्रेडिट में होती है। जब आप पर्सनल यूज़ में बिजनेस में से पैसा निकालोगे तो इसका मतलब है 2,000 रुपये हमारे पास से गए, मतलब बिजनेस में से गए, तो वो 2,000 रुपये हम क्रेडिट में शो करेंगे। और जो पर्सनल यूज़ में पैसा निकाला जाता है वो एज अ एक्सपेंस होता है जो कि कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट में होती है और इंक्रीज क्रेडिट में होती है। तो ये हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे कहाँ पे दिखाएंगे? डेबिट में शो करेंगे 2,000 रुपये। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 समझने जा रहे हैं। इसने कहा है पेड सैलरी 20,000 इन कैश। हम 20,000 रुपये अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो ये क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। यहाँ पे दो अकाउंट खुल के आ रहे हैं, एक सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। अब सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है और ये डेबिट में इंक्रीज होता है और क्रेडिट में डिक्रीज होता है। तो उस हिसाब से 2,000 रुपये सैलरी हमारे दे चुके हैं यानी एक्सपेंस बढ़ चुका है तो 2,000 डेबिट में शो किया। दूसरा अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारी एसेट्स है। एसेट्स हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है क्योंकि पैसा जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो हम उसे कहाँ पे दिखाएंगे? कैश अकाउंट के क्रेडिट में 2,000 रुपये। अब मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ। वह है आपका चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज़। यानी आपने डेप्रिसिएशन लगाया है यानी फर्नीचर की इंटरनल वैल्यू कम हो रही है। तो यहाँ पे दो अकाउंट खुल के आते हैं, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस माना जाता है, लॉस होता है, तो हम उसे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाया है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बढ़ गया और जो है इंक्रीज डेबिट में आता है और डिक्रीज क्रेडिट में। तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन में 2,000 शो कर देंगे डेबिट साइड में। अब फर्नीचर है दूसरा अकाउंट। फर्नीचर क्या है? एसेट्स। एसेट्स हमेशा डेबिट में इंक्रीज होता है, क्रेडिट में डिक्रीज होता है। फर्नीचर पर डेप लगा है तो इसका मतलब है इंटरनल वैल्यू कम हो गई है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे कहाँ पे दिखाया जाएगा? क्रेडिट में दिखाया जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं प्राप्त किया हो तो चैनल का सब्सक्रिप्शन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अब बस अपना प्यार हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगले वीडियो पर हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।